दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे। तो यह सेंट्रल आइडिया सबसे सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए किस प्रकार से इसका सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66 का। तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा। देखिए द पोएम माई मदर एट 66 वाज राइटन बाई कमला दास। कहने का मतलब है कि देखिए द पोएम यानी यह कविता, जो कविता है, पोएम मतलब कविता, तो यह कविता जो है माई मदर एट 66, यह कविता जो माई मदर एट 66 है वाज राइटन, राइटन का अर्थ होता है लिखना, बाई कमला दास। तो माई मदर एट 66 कविता कमला दास जी द्वारा लिखी गई थी। द सेंट्रल देम ऑफ माई मदर एट 66। देखिए सेंट्रल देम का अर्थ होता है केंद्रीय विषय। क्या होता है? केंद्रीय विषय। सेंट्रल का अर्थ होता है केंद्रीय, देम सेंट्रल देम का अर्थ होता है केंद्रीय विषय। तो द सेंट्रल देम ऑफ माई मदर एट 66 revolve around the inevitable aging process and the accompanying fear of loss and separation। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है रिवॉल्व। तो यहाँ पे रिवॉल्व का जो अर्थ होता है ये होता है परिभ्रमण, यानी इर्द गिर्द घूमना। इर्द गिर्द घूमना मतलब चारों तरफ घूमना। तो इसका अर्थ होता है या परिभ्रमण करना या फिर इर्द गिर्द घूमना। और फिर आपको दिख रहा होगा, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अराउंड। तो अराउंड का अर्थ क्या होता है? चारों तरफ। अब दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इनविटेबल। तो इनविटेबल का जो अर्थ होता है ये होता है निश्चय ही, या निश्चय ही। और फिर एजिंग प्रोसेस का अर्थ होता है बढ़ती उम्र। और फिर क्या हमारा है? एक्कॉम्पेनिंग का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। फियर का अर्थ होता है डर। लॉस का अर्थ होता है खो देना। सेपरेशन का जो अर्थ होता है पृथक्करण, अलग अलग। तो देखिए क्या इसका अर्थ होगा? द सेंट्रल देम ऑफ माई मदर एट 66 revolves around the inevitable aging process and the accompanying fear of loss and separation। तो क्या है इसका अर्थ? देखिए माई मदर एट 66 का केंद्रीय विषय अपरिहार्य उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और उसके साथ लॉस, या लॉस का अर्थ होता है नुकसान। तो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया यानी एजिंग प्रोसेस, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया, लॉस यानी इसके साथ में नुकसान। और यहाँ पे देखिए एक्कॉम्पेनिंग का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ क्या हुआ? बढ़ती हुई प्रक्रिया और इसके नुकसान के साथ जुड़ा हुआ है। और फिर क्या है यहाँ पे? फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन। तो लॉस का अर्थ होता है क्या? लॉस का अर्थ होता है क्या होता है? लॉस का अर्थ होता है नुकसान। और फिर सेपरेशन का अर्थ जो होता है ये होता है पृथक्करण। तो यही कह रहा है कि माई मदर एट 66 का केंद्रीय विषय अपरिहार्य बढ़ते उम्र की प्रक्रिया और इसके साथ नुकसान और अलगाव के डर के इर्द गिर्द क्या करता है? घूमता है। इसके इर्द गिर्द क्या होता है? घूमता है। आगे देखिए द पोएम delves into the complex emotion experienced by the poet as she comforts her mother's fatality and the harsh reality of mortality। तो देखिए यहाँ पे इसका अर्थ देखिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है डेवलेस का अर्थ होता है खोजना। कॉम्प्लेक्स का अर्थ होता है पेचीदा, यानी पेचीदा या फिर जटिल। और फिर इमोशन का अर्थ होता है भावना। एक्सपीरियंस्ड का अर्थ होता है अनुभवी, जिसको अनुभव हो। पोएट का अर्थ क्या होता है? कवि। और फिर यहाँ पे देखिए क्या है? कंफर्ट का अर्थ होता है मुकाबला करना, फिर सामना करना। फ्रेंडली
यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रेलिटी। फ्रेलिटी यहाँ पे जो है, फ्रेलिटी का अर्थ जो होता है ये होता है कमजोरी। और फिर आपको दिख रहा है क्या, मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का अर्थ होता है क्या, मृत्यु संख्या। तो देखिए क्या कह रहा है, द पोएम delves into the complex emotion experienced by the poet as she comfort her mother frailty and the harsh reality of mortality। तो इसका अर्थ होगा, यह कविता कवि द्वारा अपनी माँ की कमजोरी और मृत्यु की दर की कठोरता की वास्तविकता का सामना करते समय अनुभव की गई जटिल भावनाओं पर प्रकाश डालती है। तो बस इतना ही होगा माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। इतना ही आपको क्या करना है, बुर्जा में लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।